आज एक बार फिर से जो है विश्व में भारत का मान सम्मान जो है वो बढ़ा है। लोग हिंदुस्तान को समझना चाहते हैं, हिंदुत्व को समझना चाहते हैं। बहुत सारे लोग जो है हिंदुइज्म में इंटरेस्टेड हैं, समझना चाहते हैं कि क्या सोच है हमारी, हिंदुइज्म क्या है। वो बहुत बार हिंदुस्तान आते भी हैं, पर वो भटकते रहते हैं, क्योंकि उन्हें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता जो कि हिंदुइज्म का तथ्य उन्हें समझा पाए। कोई किसी डायरेक्शन में लेके जाएगा, कोई किसी डायरेक्शन में लेके जाएगा। कोई ऐसा बोलता है कि किसी एक मूर्ति की पूजा ही जो है हिंदुइज्म में। कोई किसी और देव की बात करता है, कोई नदी की बात करता है, कोई किसी वृक्ष की बात करता है, कोई जो है योग की बात करता है। सब अलग 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 बातें करते हैं, लेकिन कहीं किसी को ये नहीं समझ आता कि हिंदुइज्म बेसिकली है क्या। अगर आप हिंदुइज्म को समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले उपनिषदों को समझना होगा, उसके बाद ब्रह्म सूत्रों को समझना होगा, उसके बाद जो इन सब का सार है भागवत गीता, उसको समझना होगा। ऐसा करने से आपको वो तथ्य समझ आ जाएगा, वो थॉट प्रोसेस समझ आ जाएगा जो कि हिंदुइज्म का बेस है। जब आप इस पथ पे चलना शुरू करेंगे तो सबसे पहला जो उपनिषद आपको समझना चाहिए वो है ईशोपनिषद। इसको ईश्वरा उपनिषद भी कहा जाता है। ये जैसे ही स्टार्ट होता है, इसके पहले श्लोक में जो ऋषि मुनि है वो लिखते हैं कि इस संसार में जो कुछ भी हमें दिख रहा है या जो कुछ भी हम सोचते हैं हमारा है, वो तो असलियत में हमारा है ही नहीं। तो इसलिए व्यर्थ औरों की संपत्ति को भी हड़पने की कोशिश और जीवन में जो है लोगों को कष्ट देने की कोशिश हमें कहीं लेके नहीं जाएगी, क्योंकि जो मटेरियल चीजें हमें आसपास अपने दिख रही हैं वो तो हमारी है ही नहीं। और उनको तो छोड़ ही दीजिए, जो ये शरीर जिस पे हमें इतना अहंकार रहता है वो शरीर तक हमारा अपना नहीं है। एक दिन वो शरीर जो है वो पंच तत्वों में मिलके पूर्णतः जो है वो खत्म हो जाने वाला है, चाहे किसी भी रूप में ये हो, चाहे अग्नि के द्वारा हो, चाहे उसे पृथ्वी लोक में दबा देने से हो, कैसे भी हो, उसका जो है अंत वो यही है। तो जब उसका अंत यही है तो उसके ऊपर अहंकार किस बात का। वो कितना समय रहेगा, कितना समय नहीं रहेगा, इसको समझ पाना किसी के लिए भी असंभव है। ये जो गुत्थी है वो भगवान ने अपने ही हाथ में रखी हुई है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। जब ये एक सत्य है तो हम अपने जीवन को किस तरह से चलाएं। कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा। तो जो भी हमारा निहित कर्म है हमें पूरी लगन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ उस अपने निहित कर्म को करना अनिवार्य है। उसके साथ में अगर तो हम वेदों में जो रिचुअल्स बताए हुए हैं जीवन को चलाने के लिए, पूजा पाठ यज्ञ के, उनको रेगुलरली करते हैं, उनको पूरी जो है वो ईमानदारी के साथ करते हैं, पूरी लगन के साथ करते हैं, तो इस जन्म के बाद
हमें जो है वो स्वर्ग की प्राप्ति की संभावना बन जाती है, जिसे देवलोक बोलते हैं, स्वर्ग बोलते हैं, उसकी प्राप्ति की संभावना बन जाती है। लेकिन अगर हम ध्यान योग करते हैं, ज्ञान योग करते हैं, विद्या को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं कि ये जीवन क्या है, इसका अंत क्या है, इसको कैसे जिएं, क्या करें इसमें, तो जो है हमें इस जीवन और मरण के चक्र से छूट मिल सकती है। हम परम ज्योति जो है, जो रोशनी है, जो सबसे बड़ी पावर है, उसमें हम विलीन हो सकते हैं। जो पूरा हिंदू धर्म का जो पर्पस है वो सिर्फ एक ही है कि मैं अपनी आत्मा को इतना विकसित कर लूं कि इस जन्म के बाद जब मेरी मृत्यु होगी तो मैं इस जन्म और मृत्यु के फेर में ना फंसा रहूं, अपितु मैं उस परम ब्रह्म में जो है वो लीन हो जाऊं, मैं उस लाइट के अंदर समा जाऊं, ताकि दोबारा से मुझे जन्म और मृत्यु के फेर में ना फंसना पड़े, क्योंकि ये कष्ट में है। जो भी व्यक्ति जन्म लेता है उसकी मृत्यु जो है वो निश्चित है। जैसे ही व्यक्ति जन्म लेता है, बाकी जीवन में कुछ भी निश्चित नहीं है। एक ही चीज निश्चित है कि ये मरेगा भी। कब मरेगा ये सिर्फ भगवान जी जानते हैं, ये उन्होंने बुद्धि किसी के भी हाथ में नहीं दी हुई। और जब वो इस पृथ्वी लोक को छोड़ेगा, जब उसकी आत्मा इस पृथ्वी लोक को छोड़ेगी, तो उसके लिए 3 जो है रास्ते हो सकते हैं। एक है कि वो वापस मृत्यु लोक में आ जाए, दूसरा वो देवलोक में जाए, स्वर्ग में जाए कुछ समय, और वहां पे अपना समय पूरा करके फिर से वो मृत्यु लोक में आ जाए, और तीसरा जो संभावना है, जो तीसरी संभावना है वो ये है कि वो इस जन्म और मृत्यु के चक्कर में से पूरी तरह से बाहर आ जाए, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। जो ब्रह्मा है, जो रोशनी है, जो एक बहुत बड़ी रोशनी है, जो कि अल्टीमेट अग्नि है, जो कि हमारी सबसे पवित्र अग्नि है, और वही जो है जीवन का मूल अंत सभी कुछ है, उसमें व्यक्ति समा जाए और इन सब चक्रों से बच जाए वो, तो आत्मा जो है हर समय उस प्रयास में रहनी चाहिए। वो चीज वो कैसे प्राप्त करेगी? वो चीज वो अपने कर्मों से प्राप्त करेगी, और जीवन के सभी मूल्यों को समझने से प्राप्त करेगी। जो भी हम कर्म कर रहे हैं, जो हमारा निहित कर्म है, जिसका खेती कर्म है वो खेती करेगा, जिसका पशुपालन कर्म है पशुपालन करेगा, जिसका व्यापार कर्म है व्यापार करेगा। उसको तो पूरी निष्ठा के साथ करना जो है वो नितांत आवश्यक है, उसके में तो कोई छूट नहीं है। वो करेंगे तभी जो है विष्णु की सृष्टि चलेगी, तो वो आपका दायित्व बना के विष्णु जी ने भेजा। लेकिन उसके साथ में अगर आप जो है वो पूरे ठीक तरीके से जो वेदों में बताए हुए रिचुअल्स हैं उनको भी फॉलो करते हैं, तो आपको जो है वो स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। अन्यथा आप वापस जो है मृत्यु लोक पे किसी न किसी रूप में आएंगे ही। अगर आप स्वर्ग में भी जाते हैं तो भी वहां पे कुछ समय जो है आपका जो निर्धारित है उसको काटने के बाद आपको वापस पृथ्वी लोक पे आना ही पड़ेगा। परंतु अगर आप जो है वो ध्यान योग में प्रविष्ट हो जाते हैं, विद्या को प्राप्त करते हैं, ज्ञान को प्राप्त करते हैं, तो आप इस जीवन और मरण के चक्कर से निकल के परम ज्योति में
पूर्णतः सम्मिलित हो सकते हैं और फिर आपका दोबारा जो है वो जन्म नहीं होगा। जो एक हिंदू है उसके जीवन का ये मुख्य ध्येय होता है। बाकी जो भी कुछ वो कर रहा होता है या जो भी कुछ उसे कर रहा होना चाहिए, उसका एक यही जो है वो अल्टीमेट गोल होना चाहिए। उपनिषद कहता है कि इंसान की जो उम्र है वो 100 साल की हो सकती है, पर उस 100 साल में वो जो कर्म करे वो हमेशा ऐसा कर्म करता रहे जो कि एक तो सारे समाज को के उत्थान के लिए हो, और दूसरा साइमल्टेनियसली वो जो है वो उसके अपने जो है वो अल्टीमेट उत्थान के लिए हो, मतलब इस जन्म से के बाद वो जन्म मरण के चक्कर को काट सके। सारा जो ईशोपनिषद का सार है वो यहीं पे है। इस तथ्य को समझने के लिए आपको बड़ी सरल सी कहानी सुनाता हूं मैं। एक बार जो विष्णु जी हैं उनके पास नारद मुनि जी गए और उन्होंने पूछा कि आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है। तो उन्होंने बताया कि फला फला गांव में एक फला फला जमींदार है, वो मेरा सबसे बड़ा भक्त पुण्य आत्मा है वो। तो नारद जी ने सोचा कि ऐसा क्या है उसमें जो कि वो इतना विशेष उसको बता रहे हैं। तो वो गए तो उन्होंने देखा कि वो एक बूढ़ा किसान है जिसकी एक बड़ा परिवार है, करीब 100 व्यक्तियों का परिवार है जिसका वो संचालन करता है, और उस परिवार में सब लोग अपना अपना काम करते हैं और ये भी अपना जो भी दायित्व है उसको निभाता है। रात को जब भी अपने कमरे में आता है तो एक ही चीज़ बोलता है कि जो भी मैंने आज कर्म किए वो हे भगवान तुझी को अर्पित है, मेरा तो इसमें कुछ भी नहीं था, और मैंने जो भी कर्म है वो सब तुझको अर्पित कर दिए। तो वो व्यक्ति जो है वो तथ्य को जानता है। कौन सा तथ्य? कि इस जन्म और मृत्यु में जो भी कुछ आसपास है वो सिर्फ एक मिथ्या है, एक बहुत बड़ा माया जाल है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। क्योंकि मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद हर व्यक्ति को पंच तत्व मिलना ही है। तो जब मिलना ही है उसे और उसका कुछ है ही नहीं, तो वो किस चीज़ का अहंकार करे कि मैंने ये कर लिया या वो कर लिया। नहीं, तो जो भगवान जी उससे करवा रहे हैं वो कर रहा है, अपना बेस्ट पॉसिबल तरीके से करे, और उसके बाद जो वेद के रिचुअल्स हैं उनको फॉलो करे, ध्यान योग करे, और अल्टीमेटली अपने कर्मों तक को का जो है वो यज्ञ में आहुति दे दे कि मैंने ये जो कर्म किए ये सब जो है भगवान जी आपके लिए ही है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। जो व्यक्ति इस मानसिकता के साथ चलेगा वो इस धर्म का पालन करते हुए मृत्यु और जीवन के इस कष्ट में पूरे चक्र से बच जाएगा। जो मूल हिंदू सिद्धांत है वो यही है।